बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद अंक लाने वाले छात्रों की संख्या इस बार देखी जाए तो वो बहुत ही आपको कम नजर नहीं आएगी। इतनी अधिक संख्याएं हैं इस बार कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आज हम एक ऐसे छात्र से मिलेंगे जो 474 अंक हासिल कर लिया है। टॉपर वेरिफिकेशन में इसे पटना भी बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश इनका नाम टॉप 10 में नहीं आया। अफसोस तो है ही, लेकिन तैयारी का जो प्रोसेस था, जिस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन आंसर किया था, वो शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम जानते हैं कि आखिर 474 अंक हासिल करने में जो इनके टीचर का, इनके माता पिता का और इनके तमाम परिवार के सभी लोगों का जो योगदान रहा वो किस प्रकार से रहा। क्या नाम है आपका? बैजू कुमार। अच्छा बैजू, 474 नंबर आ गया। हाँ, कैसे तैयारी किए थे आप? सर पढ़ाते थे ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी भी बहुत करते थे। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप? JMS क्लासेस बाघोपुर, ऑफलाइन कोचिंग। अच्छा, बाघोपुर में पढ़ते थे आप? हाँ, तो यहाँ पढ़ करके कैसे 474? लोग तो कहता है कि भाई अच्छे अच्छे जगहों पे जाओ पढ़ने के लिए, बड़े बड़े शहरों में जाओ, उसके बाद ही नंबर आएगा। तो फिर एक जगह पे, एक गांव में रहने के बाद कैसे आ गए? सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा किए थे। कैसे तैयारी? अब बैजू कैसे तैयारी करता था? पढ़ते थे बहुत ज्यादा बैठ के। मतलब किस तरीका से पढ़ते थे? होगा ना, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट सर कैसे बताते थे पढ़ने के लिए? कौन से सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी चाहिए? पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते हैं लेकिन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। इमरजेंसी कभी भी कहीं भी हो सकती है। आपके इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार है कृष्णा इमरजेंसी ICU एवं ट्रॉमा सेंटर, आदर्श नगर, समस्तीपुर, बिहार। अच्छा। हाँ, अच्छा, वहां जो टॉपर में आप गए थे वेरिफिकेशन में, तो वहां क्या सब पूछा था आपसे? पूछा आसान आसान क्वेश्चन। क्या सब पूछा था वहाँ? पूछा था, बता दिए सब। कुछ तो याद होगा ना? हाँ, जैसे पूछा था दूरदृष्टि दोष क्या है, यही सब पूछा था। अच्छा, और क्या पूछा था? और पूछा था समजातीय श्रेणी क्या है। अच्छा। हाँ, और वेदांग कितने हैं, यही सब पूछा था। अच्छा, यही सब पूछा था। हाँ। सबका जवाब दे दिया। हाँ, तो फिर टॉप 10 में क्यों नहीं आया? कमी कहाँ रह गई यार? प्रैक्टिकल में 5 नंबर कम आया था, जिसके कारण पीछे हो गया कुछ। अच्छा, प्रैक्टिकल में 5 नंबर कम आ गया। हाँ, कितना नंबर आया था प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में आया था एक में 17 और एक में 18। अच्छा, अगर 5 नंबर और आ जाता तो आप टॉप 10 में आ जाते? हाँ। ये अफसोस तो अभी लग रही है। हाँ, सर, आपका बच्चा 474 नंबर ले आया, खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही होगी। खुशी तो है, लेकिन फिर भी 5 नंबर और आ जाता तो थोड़ा और मनोबल बढ़ जाता। थोड़ा और मनोबल बढ़ जाता। लेकिन फिर भी सही है। सही है। फिर भी सर, सही है। एगो गांव में रह करके आप लोग भी कभी ना कभी पढ़े होंगे। एक गांव में रह करके हम पढ़े लिखे नहीं है, जो बात है। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल अंगूठा छाप है। लेकिन सर, गांव में एगो कोचिंग में पढ़ करके बच्चा इतना नंबर लाए, तो सर विश्वास पहले था कि कोचिंग में पढ़ के कैसे आ जाएगा? विश्वास तो था, इतना नहीं पढ़ रहा था ना, खाना उना नहीं खाता था। अच्छा। पढ़ने पर बहुत दिमाग लगा रहा था ये। और इसका यही परिणाम है। हम्म। सर, आपके घर का बच्चा 474 नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बढ़िया है। लेकिन सर, कैसे एगो गांव में कोचिंग में पढ़ रहा है, 474 आ गया? सर, विश्वास था इससे पहले आपको? बहुत बढ़िया विश्वास था इससे पहले भी। पढ़ाई में बहुत तेज था और काम धंधा का कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, कैसा जिस समय ये क्लास जाता था, क्लास से वापस आता था, घर पे रहता था, तो कभी आप लोग कहते नहीं थे कि बुआ कुछ काम और कर? कोई काम नहीं, काम बोलता था तो काम करके फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। अच्छा, और मोबाइल वगैरह पे? मोबाइल पर भी पढ़ता था, ऑनलाइन पढ़ता था। अच्छा, बैजू मोबाइल पे कितना समय देता था? हाँ, थोड़ा बहुत गूगल वगैरह पर जो क्वेश्चन मतलब नहीं आता है उसको गूगल या यूट्यूब पर थोड़ा हेल्प लिए थे। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखता था? हाँ। अभी तो बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं। रील्स वगैरह नहीं देखते। तो कौन सा वीडियो देखते थे? पढ़ाई से रिलेटिव। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ। यानी मोबाइल पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं? नहीं। मोबाइल पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बैजू का 474 अंक लाना। और हमारे साथ जिस कोचिंग में बैजू पढ़ रहा था उनके संचालक हैं। सर, आज आपका बच्चा 474 नंबर लाया, कभी विश्वास था?
नहीं सर, विश्वास तो नहीं था, लेकिन ये था कि हम लोग जो है ना एक बड़े लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो शिक्षा का नया रूप लेके आए हैं, उसमें जो बच्चा है वो अभी मतलब बहुत आगे जा रहा है। ये लड़का प्रतिभा खोज में भी अच्छा रैंक लेके पास हुआ था, इससे उसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। और ये लड़का सेल्फ स्टडी बहुत करता है। ये मेरे कोचिंग का स्टूडेंट है और ये बहुत मतलब मेहनत करता है। हमें पता था कि ये टॉप 10 में जाएगा, लेकिन कुछ अफसोस रह गया, जिस कारण से ये अनुमंडल में टॉप रैंक पर और ये प्रखंड में टॉप रैंक पर हम लोग रह गए। जिला में भी टॉप 10 में ही होंगे, ठीक है। मतलब कि रैंक बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमें कुछ अफसोस रह गया कि हाँ, स्कूल में अगर प्रैक्टिकल में फुल नंबर दिया जाता तो हम आज बिहार के टॉप लिस्ट में होते 123 बच्चे में, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में हम लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ जाके रहा है। लेकिन सर कैसे बच्चों को आप तैयारी करवाते थे? क्वेश्चन राइटिंग, फिर पढ़ाई के तरीके कैसे सर? सर हम तो अकेले अभी काम करते हैं, हम खुद डायरेक्टर हैं जेएमएस कोचिंग के, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक मेरा बच्चा पहुँचे, ठीक है। इसलिए हम एक अलग सोच से काम करते हैं, पूरा सारा विषय सब्जेक्ट को मेंटेन करते हैं, जिस टाइमिंग बाय टाइमिंग सबका टेस्ट लेना, सबका जो है ना क्या कहते हैं उसका टेस्ट सीरीज का रिजल्ट देना, फिर उसे उसमें जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक अलग से व्यवस्था देके उन्हें पढ़ाना, क्यूज वगैरह करवाना, इससे जो है ना बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। सर क्या लग रहा है अगला प्लानिंग क्या सोच रहे हैं? अभी तो थोड़ा सा मिस हो गया, अब अगला प्लानिंग क्या है? अगला प्लानिंग ये है कि हम अगले बार जो है ना टॉपर केवल वेरिफिकेशन में जाएंगे, टॉपर लिस्ट में अपने गांव का अपने कोचिंग का नाम जुड़वाएंगे, ठीक है। इंटर में भी और मैट्रिक में भी, क्योंकि हम अभी 7 से लेके 12 तक पूरा साइंस आर्ट पूरा क्लास अभी अकेले कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी उतना मतलब नहीं था डेवलप। अब रिजल्ट आ रहा है अच्छा, अभी हर एक क्लास का रिजल्ट है। जैसे कि अभी 12th में साइंस आर्ट में सबका एकदम फर्स्ट डिवीजन है, थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गया है बच्चों में या हम में, तो उससे कुछ बच्चे सेकंड कर गए। उसके अलावा 10th में भी अभी 25 यानी 25 स्टूडेंट थे, जिसमें कि एक बैजू शर्मा है, इनका 474 है, फिर एक ऋषिकेश कुमार ठाकुर है शादीपुर का, उनका 412 है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका कि मतलब 400 प्लस स्कोर गया है, और बाकी सभी स्टूडेंट 100% सफलता लिए हैं, मतलब फेल कोई भी नहीं। बात बिल्कुल सत्य है। एक गांव में एक जेएमएस कोचिंग के संचालक अकेले अपने दम पर मेहनत करके आज बैजू जैसे लड़के को टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचा दिया, लेकिन कुछ कमियां शेष रह गई जो अभी भी बैजू को मलाल है, इनके पूरे परिवार को मलाल है, और कोचिंग के संचालक को भी इस बात की मलाल है कि थोड़ा सा मदद अगर स्कूल कर देते तो निश्चित रूप से आज बैजू टॉप 10 में आ जाता। खैर कोई बात नहीं है, इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अगले वर्ष हम तैयारियां भरपूर करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। हम अपने 1, 2, 3 नहीं कई एक बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन में ही नहीं पहुंचाएंगे, टॉप 10 में ही पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बाघोपुर में एक ऐसा कोचिंग जहां पर अकेले अपने दम पर तैयारी करवा करके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, निश्चित रूप से सर को कोटि कोटि धन्यवाद।